हेलो ट्रेनिज। आइए आज हम लोग इस क्लास में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर के लिए और ये सभी ट्रेडों के लिए, चाहे वो कोई भी ट्रेड हो, इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, टर्नर, मशीनिस्ट, जो भी ट्रेड हो, ये सभी के लिए एक समान एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है और ये सेकेंड ईयर के लिए है। इससे पहले हम लोगों ने एक क्लास कर चुके हैं जो ये इंग्लिश लिटरेसी यानी कि अंग्रेजी साक्षरता थी, इसको हम लोग कर चुके हैं अगले वीडियो में। उसमें जो लिंक दिया गया है वहां से जा करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग कम्युनिकेशन स्किल यानी कि संचार कौशल को यहाँ पे देखेंगे और ये जो क्लास है क्लास नंबर 2 का ए है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कम्युनिकेशन स्किल संचार कौशल। ये क्वेश्चन नंबर पहला है, मिस कम्युनिकेशन कैन लीड टू, यानी कि गलत संचार के कारण हो सकते हैं। गलत संचार के कारण हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं? तो बिल्ड रिलेशनशिप, संबंध बनाएं, या क्रिएट मिस अंडरस्टैंडिंग यानी कि गलत फहमी पैदा करें। तो ये जो है ये गलत संचार के मतलब के कारण हो सकते हैं, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्रिएट मिस अंडरस्टैंडिंग यानी गलत फहमी पैदा करना। जो ये सक्सेसफुल प्लानिंग और सी इफेक्टिव रिजल्ट है, ये सब ये गलत फहमी के या गलत संचार के कारण नहीं है, ये कारण इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यहाँ पे कुछ भरना है, यानी कि प्रभावी संचार के लिए यदि हमें कम्युनिकेशन करना है, किसी से बातचीत करना है, संचार करना है, तो उसके लिए क्या ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, कौन सा प्रभावी रहेगा? तो सुनते रहें, मतलब कि किसी से बात कर रहे हैं तो उसके हमें क्या करें, उसको हमेशा सुनते रहें। तो ये कम्युनिकेशन का बढ़िया प्रभावी मतलब कि माध्यम नहीं है। लिसन, सुने, केवल सुनते रहें, तो ये भी नहीं है। लिसन एंड टॉक केयरफुली, यानी कि ध्यान से सुने और बात करें, मतलब कि सुने भी और उससे बात भी करें, तो ये जो होता है प्रभावी संचार होता है, यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है दो लोगों के बीच में। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ध्यान से सुने और बात करें। और जो इसमें डी ऑप्शन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है लिसन केयरफुली बट टॉक अननेसेसरीली, यानी कि ध्यान से सुने लेकिन अनावश्यक रूप से बात करें, तो ये गलत मतलब है, प्रभावी संचार नहीं है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज स्ट्रेस? तनाव क्या है? तनाव क्या है? तो देखिए, खुशी की भावना है। यदि किसी के अंदर तनाव, स्ट्रेस आता है, तो ये खुशी की भावना तो हो नहीं सकती है, तो इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं होगा। फीलिंग ऑफ सरप्राइज, आश्चर्य की भावना, तो आश्चर्य की भावना भी नहीं होती है स्ट्रेस। फिर इसके बाद सी ऑप्शन है, फीलिंग ऑफ डिलाइट यानी खुशी की भावना, तो ये भी नहीं है, ये भी गलत ऑप्शन है। फिर इसके बाद फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन या डिसअपॉइंटमेंट यानी कि निराश या निराशा की भावना, तो ये स्ट्रेस का सही मतलब कि कारण है या सही इसका अर्थ है, निराश या निराश की भावना। इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज डज इट टेक टू फ्रॉम ए हैबिट? आदत बनाने में कितने दिन लगते हैं? यानी कि किसी चीज की आदत बनाना है, जैसे मान लीजिए आप डेली 6 बजे सुबह में जगते हैं और आपको जगने के लिए आदत बनाना है कि हम भोर में 4 बजे जगें, तो उसके लिए आपको ये आदत बनाने में, ये एक दिन में आदत नहीं बनेगी कि आप 4 बजे जग पाए। तो उसको बनाने में जो समय लगता है वो 21 दिन का समय लग जाता है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 21 दिन का समय लगेगा, यानी कि कोई भी आप अपनी आदत बनाना चाहते हैं, पहले से आपकी आदत जो बनी हुई है उसको फिर से आदत बनाना चाह रहे हैं, तो उसको बनाने में आपको कितने दिन का समय लगेगा? 21 दिन का समय लगेगा। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय ऑफरिंग, भेंट देकर उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है, मतलब कैसा भेंट या क्या चीज ऑफरिंग करके, प्रदान करके आप जो प्रोडक्टिविटी है, किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उसको कैसे बढ़ा सकते हैं? तो ट्रेनिंग दे करके, केवल ट्रेनिंग दे देंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी। जॉब साइट एक्सपीरियंस ओनली, केवल जॉब साइट अनुभव दे देंगे, मतलब कि जहाँ पे कार्य हो रहा है वहां पे ले जाके उसको बस दिखा देंगे, एक्सपीरियंस दिलवा देंगे तो हो जाएगा? तो नहीं।
इसके लिए क्या चाहिए, ट्रेनिंग एंड जॉब साइट एक्सपीरियंस दोनों चाहिए, यानी कि प्रशिक्षण और नौकरी का अनुभव दोनों रहेगा तो आप जो प्रोडक्टिविटी होगी, आपकी उत्पादकता हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ भरना है, प्रोटेक्टेड हैंड्स फ्रॉम कट्स, बर्न्स और हार्मफुल लिक्विड्स, यानी कि हाथों को कटने, जलने या हानिकारक तरल पदार्थों से बचाता है। मतलब क्या चीज बचाता है, हाथों को कटने से बचाएगा, जलने से बचाएगा, या कोई हानिकारक तरल पदार्थ वगैरह है तो उससे बचाएगा। तो इसमें से काले चश्मे बचाएगा तो नहीं, दस्ताने, दस्ताने हाथ में पहने जाते हैं, जब दस्ताने पहन लेंगे तो ये हाथ की सेफ्टी करने लगेगा। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ईयर प्लग कान को बचाएगा, हेलमेट सर को बचाएगा, काला चश्मा जो है ये गगल्स जो है आंख को बचाएगा। तो इसलिए हाथ को बचाने के लिए ग्लव्स पहनना पड़ेगा, दस्ताने पहनना पड़ेगा। इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज नॉट एन एंट्री लेवल जॉब ऑफर आईटीआई फॉर इंटीरियर डिजाइनर्स, इनमें से कौन सा इंटीरियर डिजाइनरों के लिए आईटीआई के बाद प्रवेश स्तर की नौकरी नहीं है। तो देखिए इसमें इंटर्न्स हो गया, जूनियर इंटीरियर डिजाइन असिस्टेंट, ये सब आईटीआई स्तर पे ये सब जॉब मिल सकते हैं, नौकरियां मिल सकती हैं। लेकिन आप कोई स्पेशलिस्ट के लिए, विशेषज्ञ के लिए अप्लाई करेंगे तो इस पर नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। उसके लिए आपको एमटेक ये सब होना चाहिए, पीएचडी वगैरह होना चाहिए, तब आप विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट आप बन सकते हैं। लेकिन आईटीआई स्तर पे ये नहीं बन सकता, इसलिए इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द बिजनेस आइडिया शुड, व्यापार विचार चाहिए, मतलब व्यापार विचार चाहिए, द बिजनेस आइडिया शुड, तो कैसे मतलब होगा इसमें, देखिए सेटिस्फाई ओनली माई नीड्स, और बी ऑप्शन है सॉल्व समवन्स प्रॉब्लम, यानी किसी की समस्या का समाधान। तो ये इसका सही ऑप्शन है, किसी किसी की समस्या का समाधान यदि करते हैं तो आपके पास क्या है, बिजनेस आइडिया है। अगला क्वेश्चन है, इन सोशल मीडिया वी यूज, यहाँ पे कुछ भरना है, टू कन्वे आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस, सोशल मीडिया में हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए यहाँ पे कुछ भरेंगे का उपयोग करते हैं। यदि कोई सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि फेसबुक है, व्हाट्सअप है, टेलीग्राम है, तो वहाँ पे आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या चीज़ करते हैं, इशारे करते हैं उसमें, कि आंखों से संपर्क करते हैं, या शारीरिक आंदोलन करते हैं, यानी कि शारीरिक मूवमेंट करवाते हैं। तो ये सब नहीं करवाया जाता है इसमें। उसमें क्या करते हैं हम लोग, एक इमोजी होता है इस तरीके से, इस पे कुछ ऐसे बना रहता है, इसी के माध्यम से क्या करते हैं हम लोग, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो ये उसे इमोजी कहा जाता है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इमोजी हो गया। अगला क्वेश्चन है, वी सेलेक्ट द इमोजी टू एक्सप्रेस अवर फीलिंग्स, हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इमोजी का चयन करते हैं। यहाँ पे कुछ भरना है, तो क्या इस पे भरेंगे, रैंडम, यानी कि यादृच्छिक, मतलब कि जो इमोजी हम लोग यूज करते हैं उसको कोई भी ऐसे उठाते हैं मोबाइल में, और जो टेलीग्राम या फेसबुक या व्हाट्सअप चला रहे हैं तो उसमें इमोजी आता है, इसमें कई सारे आते हैं, तो इसमें से कोई उठाते हैं और कोई वहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो ऐसा करते नहीं है, यदि ऐसा करते हैं कि कोई भी भेजते हैं तो उसे रैंडम कहा जाता है। लेकिन यदि जैसी भावनाएं हमें व्यक्त करना है और परफेक्ट वैसा ही इमोजी भेजते हैं तो वो मतलब कि यहाँ पे सही होगा। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, परफेक्ट, यानी कि परिपूर्ण, मतलब जैसी भावना भावना को हमें भेजना है इमोजी के माध्यम से, एकदम परफेक्टली उसी को चयन करते हैं। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वी यूज इमोजी वेन, यहाँ पे कुछ भरना है, हम इमोजी का उपयोग कब करते हैं, जब इमोजी हम लोग जब भेजते हैं तो इसका उपयोग कब करते हैं, वी आर बोर्ड,
यानी कि हम ऊब गए होते हैं तब? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। वर्ड्स आर नॉट इनफ टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, यानी कि शब्द हमारी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। तो ये इस ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि जब हम अपनी भावनाओं को, जो हमसे बात कर रहा है, उसको व्यक्त करने के लिए यदि हमारे पास कोई शब्द पर्याप्त नहीं होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इमोजी का सहारा लेते हैं और उसके माध्यम से अपने फीलिंग को दूसरे के यहाँ पहुँचाते हैं। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि शब्द हमारी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तब कब हम क्या करते हैं, इमोजी का उपयोग करते हैं। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। When we strongly feel or react situations or with particular people, we are using our, यानी कि जब हम परिस्थितियों या विशेष रूप से दृढ़ता से महसूस करते हैं या प्रतिक्रिया करते हैं, तो लोग हम अपने का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? तो अपने इमोशंस का उपयोग करते हैं। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इमोशंस, यानी कि भावनाएं। यानी कि व्हेन यू स्ट्रांगली फील आवर रिएक्ट सिचुएशन और विथ पर्टिकुलर पीपुल, वी आर यूजिंग आवर इमोशंस। उस समय हम लोग किसका यूज करते हैं, इमोशंस, भावनाओं का यूज करते हैं। इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इट इज इम्पॉर्टेंट टू, यहाँ पे कुछ भरना है, के लिए महत्वपूर्ण है, के लिए महत्वपूर्ण है। तो एक्सेप्ट, अंडरस्टैंड एंड मैनेज आवर इमोशंस, यानी कि हमारी भावनाओं को स्वीकार, समझें और प्रतिबंधित करें। तो ये सही ऑप्शन है। मतलब कि जो हमारी भावनाएं हैं उसको स्वीकार करना चाहिए, उसको समझना चाहिए, फिर उसको मैनेज करना चाहिए, प्रबंधित करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशंस प्रॉपरली इज कॉल्ड, किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठीक से समझने और प्रबंधित करने की क्षमता को कहते हैं। किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठीक से समझने और प्रबंधित करने की क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं, खुफिया कहते हैं, यानी कि इंटेलिजेंस नहीं, इसको नहीं कहेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहेंगे तो नहीं, कोई कृत्रिमिक रूप से इंटेलिजेंस तो बनता नहीं है मानव में। सी ऑप्शन है इमोशंस इंटेलिजेंस, यानी कि भावनात्मक खुफिया। तो ये एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस। ये इंटेलिजेंस दूसरा वाला नहीं, इमोशन वाला, भावना वाला इंटेलिजेंस। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन विथ हाई इमोशनल इंटेलिजेंस हैज, उच्च भावनात्मक बुद्धि वाले व्यक्ति के पास, यहाँ पे भरना है होता है, यानी कि उच्च भावनात्मक बुद्धि वाले व्यक्ति के पास क्या होता है, बहुत सारे नकारात्मक गुण होते हैं। तो नहीं, अहंकार उसके पास होता है। तो ये भी नहीं ऑप्शन सही है। लॉट ऑफ पॉजिटिव क्वालिटीज होता है, यानी कि बहुत सारे सकारात्मक गुण होते हैं। तो ये एकदम सही है, बहुत सारे उसके अंदर सकारात्मक गुण होते हैं। तो उसमें जो भावनात्मक यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस होता है वो बहुत ज्यादा उच्च होता है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन समथिंग गुड हैपेंस टू अस वी फील, यहाँ पे कुछ भरेंगे, यानी कि जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हमें लगता है, क्या लगता है, यानी कि जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हमें कैसा लगता है, चिढ़ होता है, इरिटेट होते हैं। तो नहीं, अच्छा लगेगा तो इरिटेट काहे होगा आदमी। फिर इसके बाद बी ऑप्शन है कि एंग्री, गुस्सा होते हैं। तो ये भी नहीं सही ऑप्शन है, गुस्सा कौन होता है, कुछ उसके साथ अच्छा होगा तो कोई गुस्सा होगा नहीं। फिर इसके बाद नेगेटिव इमोशंस लाइक एंगर, क्रोध की तरह नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती हैं। तो ये भी नहीं। पॉजिटिव इमोशंस लाइक हैप्पीनेस, यानी खुशी की तरह सकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती हैं। यानी कि जब हम कुछ करते हैं और वो अच्छा हो जाता है तो हमें खुशी की तरह सकारात्मक भावनाएं अंदर से महसूस होती है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेप टू मैनेज इमोशंस इज टू, भावनाओं को प्रबंधित करने का
पहला कदम है। क्या है पहला कदम? भावनाओं को प्रबंधित यानी कि मैनेज करने के लिए पहला कदम क्या होना चाहिए? एक्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड इमोशंस, यानी कि भावनाओं को स्वीकार और समझें। जो भावना है उसको स्वीकार करें, यानी इमोशंस है, और उसको क्या करें? समझें। तो ये पहला मतलब कि ये क्या है? कदम होना चाहिए। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, when we do not express our emotions we may end up, जब हम अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते हैं तो हम सकते हैं, यहाँ पे कुछ भरना है। तो क्या मतलब जब हम अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाएंगे तो क्या व्यक्त नहीं कर सकते हैं? यानी कि पहला ऑप्शन है सक्सेसफुल, सफल हो जाएंगे। यानी कि जब अपनी भावनाओं को ही नहीं व्यक्त कर पाएंगे, एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, तो आप सफल होंगे तो नहीं। बी, हर्टिंग आवर सेल्फ्स एंड अदर, मतलब अपने को और दूसरे लोगों को क्या कर सकते हैं? हर्ट कर सकते हैं, मतलब कि दुखी कर सकते हैं। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? खुद को और दूसरों को चोट पहुंचाना। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्रेसिंग आवर सेल्फ्स हेल्प्स इन, यहाँ पे कुछ भरना है, यानी कि स्वयं को अभिव्यक्त करने से, यहाँ पे भरना है में सहायता मिलती है। इसमें सहायता मिलती है तो फाइंडिंग सॉल्यूशन टू डील विथ नेगेटिव इमोशंस, यानी कि नकारात्मक भावनाओं से निपटने के लिए समाधान खोजना। तो यही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि क्या करेंगे? स्वयं को अभिव्यक्त करने से क्या सहायता मिलती है? नकारात्मक भावनाओं से निपटने के लिए समाधान खोजना मिलता है। यानी कि आप कोई काम कर रहे हैं, उसमें असफल हो गए, तो आपके अंदर निगेटिविटी आ गई, तो उसको ये हेल्प करता है पॉजिटिविटी में बदलने में। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वी इफ वी डू नॉट लर्न हाउ टू कंट्रोल, यहाँ पे कुछ भरना है, इट कैन स्पॉइल रिलेशनशिप। अगर हम यहाँ पे कुछ भरेंगे को नियंत्रित करना नहीं सीखे तो यह रिश्तों को खराब कर सकता है। क्या खराब खराब कर सकता है? इसको हम नियंत्रित नहीं करेंगे तो देखिए, यदि कोई एंगर, क्रोध जो होता है, क्रोध, यदि आप क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं और नहीं कर पाते हैं तो आपके जो रिश्ते हैं वो क्या हो सकते हैं? खराब हो सकते हैं। ठीक ना? तो क्रोध को कंट्रोल में करके रखना चाहिए, जिससे आपके रिश्ते जो रहेंगे, आपके दोस्त रहेंगे, उसमें दरार नहीं आएगी। ठीक ना? तो रिश्तों को खराब क्या कर सकता है? एंगर, यानी कि क्रोध। यहाँ पे खतरा नहीं, क्रोध होना चाहिए, तो यहाँ पे क्रोध लिख लेंगे, ये क्रोध। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सही ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मली इंट्रोड्यूसिंग ऑन सेल्फ कॉल्ड, औपचारिक रूप से अपना परिचय देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? औपचारिक रूप से अपना परिचय देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहेंगे? डिसीजन यानी कि आत्म परिचय कहेंगे। हायरिंग यानी भर्ती, निर्णय ये सब नहीं होगा, मांग भी नहीं होगा, सीखिंग, आत्म परिचय होगा, मतलब अपना परिचय दे रहे हैं, वो भी फॉर्मली रूप से। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए गुड सेल्फ इंट्रोडक्शन विल हेल्प इन मार्केटिंग ए डिसीजन, एक अच्छा आत्म परिचय, यहाँ पे कुछ भरना है, निर्णय लेने में मदद करता है। यदि आप अच्छा अपना आत्म परिचय यानी कि सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे तो क्या कैसा निर्णय लेने में मदद होता है? चैटिंग करने में मदद मिलता है, ट्रांसफर करने में मदद मिलता है, हायरिंग भर्ती में मिलता है, या फैमिली में मिलता है? तो हायरिंग यानी कि भर्ती, आप यहाँ कहीं पे नौकरी के लिए गए हुए हैं और उसमें आपको भर्ती होना है, तो यदि आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन जो है, आत्म परिचय विश्वास से अच्छा देंगे तो आपकी हायरिंग जो होगी यानी भर्ती होगी वो आसान हो जाती है, आपको सिलेक्ट कर लिया जाए।
तो इसलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑल ऑफ अस, यहाँ पे कुछ भरेंगे ऑन कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। हम सभी कोर्स पूरा होने पर, यहाँ पे कुछ भरना है, यानी कहने का मतलब कि यदि हम सब कोर्स अपना पूरा कर लेते हैं, जैसे आईटीआई है, आईटीआई का कोर्स पूरा हो जाएगा तो आप क्या मतलब यहाँ पे क्या भरेंगे, ऊबन महसूस करेंगे, फील बोर्ड, काहे फील बोर काहे होंगे, तो ये गलत ऑप्शन है। सर्च फॉर जॉब यानी नौकरियों की तलाश करेंगे, तो ये एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा, आप नौकरी की ही तलाश करेंगे। यदि कोर्स पूरा हो जाता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, नौकरी की तलाश करेंगे। आराम महसूस करेंगे तो ये ऑप्शन सही नहीं है। स्वतंत्र महसूस करेंगे तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। इसमें परतंत्र करके कौन रखा था, पकड़ करके आप पढ़ने जाते थे, ठीक ना, तो इसलिए क्या करेंगे, नौकरियों की तलाश करेंगे। अगला क्वेश्चन है इट ट्रेनीज मीट इंडस्ट्रीज प्रोफेशनल्स ड्यूरिंग, यहाँ पे कुछ भरना है, इस दौरान आईटीआई प्रशिक्षु उद्योग के पेशवरों से मिलते हैं। मतलब किससे मिलते हैं, आईटीआई के जो ट्रेनी होते हैं वो किससे मिलेंगे, इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप से मिलेंगे, यानी कि जॉब करेंगे या अप्रेंटिस करेंगे तो उनको करने के लिए क्या करेंगे, इन सब कंपनियों में अपना क्या करेंगे, जाएंगे अपना रिज्यूम वगैरह लेकर के कि हमें अप्रेंटिसशिप करने के लिए मिले या जॉब करने के लिए, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुड सेल्फ इंट्रोडक्शन हेल्प टू मेक, अच्छा आत्म परिचय बनाने में मदद करता है, यानी कि अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन अच्छा कैसे देंगे, तो उसमें कौन कौन हेल्प करता है, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन अच्छा देने के लिए क्या क्या चीज हेल्प करता है, तो इसमें देखिए नकारात्मक प्रभाव, निगेटिव इंप्रेशन, यानी कि निगेटिव इंप्रेशन का मतलब कि आपसे पूछा गया कुछ और आप जवाब दे रहे हैं कुछ, तो ये नेगेटिव प्रभाव वहां पे जाएगा। मनी यानी कि पैसा, पैसा दे करके अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन सही कर सकते हैं, तो नहीं, पैसा दे के नहीं कर सकते हैं। गुड पॉजिटिव इंप्रेशन यानी कि अच्छा सकारात्मक प्रभाव से आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन अच्छा बना सकते हैं, यानी कि जो भी आपसे पूछा जाए उसका सही सही मतलब आंसर दे करके और फर्रेटदार मतलब कि बता करके अपना जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है उसको सही कर सकते हैं, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेल्फ इंट्रोडक्शन शुड शो हाउ, यहाँ पे कुछ भरना है, यू आर, स्व परिचय दिखाना चाहिए कि कैसे, यहाँ पे भरना है आप हैं, स्व परिचय क्या दिखाता है कि कैसे आप हैं। आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन कोई जो जो जॉब कंपनी देने वाली है वहाँ की जो एचआर है, यदि आपका इंटरव्यू ले रहा है तो आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन से ही क्या कर देगा, आपको देख लेगा कि आप कैसे मतलब हैं, तो क्या इसमें देखेगा, यानी कि कॉन्फिडेंट, कितना आप कॉन्फिडेंट हैं इस जॉब को लेकर के, कितना आश्वस्त है, कितना आपको जानकारी है, आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन में ही ये सब मालूम चल जाता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए क्विक समरी ऑफ सेल्फ, ए क्विक समरी ऑफ योर सेल्फ इज कॉल्ड एन, यहाँ पे कुछ भरना है, अपने आप के एक त्वरित सारांश को कहा जाता है, अपने आप को एक त्वरित सारांश को कहा जाता है। देखिए इसका मतलब होता है एक क्विक समरी ऑफ योर सेल्फ इज कॉल्ड, इसका मतलब ये होता है कि जैसे 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 35 सेकेंड या 20-25 सेकेंड के बीच में आप किसी को अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन ऐसा दे दें कि वो आपको नौकरी पे रखने के लिए मजबूर हो जाए, या आपकी क्वालिटी को 30 सेकेंड के अंदर ही वो पहचान जाए। आप कुछ ऐसा उसको मतलब कर दें, कुछ ऐसा अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे दें, ठीक ना, तो उसके लिए उसे क्या कहा जाता है, तो उसके लिए लिफ्ट पिच कहा जाता है, लिफ्ट पिच, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, लिफ्ट पिच, सॉरी लिफ्ट पिच नहीं, एलिवेटर पिच, उसे क्या कहेंगे, एलिवेटर पिच। एलिवेटर पिच का मतलब देखिए
लिफ्ट, वही एलिवेटर पिच या लिफ्ट पिच। इसका मतलब ये है कि जब आप लिफ्ट में जाते हैं, कई मंजिला मतलब कि इसमें मकान है या कोई बना हुआ है, भवन बना हुआ है, और आप लिफ्ट लिफ्ट से जा रहे हैं और लिफ्ट में दो लोग हैं, तो दो लोगों में आपस में बातचीत हो रही है, तो यहाँ से यहाँ जाने में 25 से 30 सेकंड लगेगा। तो इसी के बीच में आप उस व्यक्ति को क्या बता दें, या आपके पास कोई एचआर है तो उसको क्या बता दें कि आपसे वो प्रभावित हो जाए और प्रभावित होकर के आपका काम कर दे। तो इसलिए इसी को क्या कहते हैं, लिफ्ट पिच या एलिवेटर पिच के नाम से जाना जाता है। तो ये इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ इन ए स्मार्ट एंड पावरफुल वे इन जस्ट 3 सेकेंड इज कॉल्ड। केवल 30 सेकेंड में स्मार्ट और शक्तिशाली तरीके से अपना परिचय देना कहलाता है, क्या कहलाता है? वही पिछले पिछले वाला एलिवेटर पिच या लिफ्ट पिच। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन एन इंटरव्यू इज। यहाँ पे कुछ भरना है। एक साक्षात्कार में सबसे अधिक बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, मतलब कौन सा प्रश्न है जो इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछा जाता है? तो देखिए, इंटरव्यू में सबसे ज्यादा जो पूछने वाला प्रश्न है ये है कि मुझे अपने बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। फीडबैक, प्रतिक्रिया, ये सब इसके गलत ऑप्शन है, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एवरीथिंग अबाउट ए पर्सन ऑन द इंटरनेट लाइक प्रोफाइल ऑन फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम इज कॉल्ड। इंटरनेट पर किसी व्यक्ति के बारे में सब कुछ, जैसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल को कहा जाता है, तो क्या कहते हैं उसको? ऑनलाइन प्रोफाइल और डिजिटल फुटप्रिंट नाम से उसे जाना जाता है। ऑनलाइन प्रोफाइल या डिजिटल फुटप्रिंट के नाम से उसे जाना जाता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे प्रोफाइल को पूछा है, न कि इन सबको पूछ रहा है क्या चीज़ है। तो ये तो ऐसे सोशल मीडिया है, लेकिन इसके प्रोफाइल को क्या कहेंगे, ऑनलाइन प्रोफाइल या डिजिटल फुटप्रिंट कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। दिए गए विकल्पों में से पेशेवर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की पहचान करें। इसमें देखिए, नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की पहचान करना है, और वो भी कैसा, प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे। तो इसमें फेसबुक, स्नैपचैट, लिंक्डइन, व्हाट्सअप, ये व्हाट्सअप हैं, ये स्नैपचैट, ये सब भी सब क्या है, सोशल मीडिया ही है। लेकिन जो इसमें लिंक्ड इन है, जो लिंक्ड इन जो है, ये प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, जिस पे नौकरी देने वाले और नौकरी पाने वाले सभी इस पे रजिस्टर्ड होते हैं, और जो नौकरी पा चुके हैं वो भी इस पे रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन योर एक्सप्लोर लिंक linked in to know about companies, its employee gets industry update, etc, you are exploring it। जब आप कंपनियों, उसके नियोक्ताओं के बारे में जानने के लिए लिंक्ड इन को एक्सप्लोर करते हैं, उद्योग अपडेट प्राप्त करते हैं आदि, तो आप इसे एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इसको क्या मतलब कहेंगे, किसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो इसमें बताना है। तो इसमें देखिए, नन कोई नहीं, नेटवर्किंग नहीं, बिल्डिंग योर ब्रांड तो ये भी नहीं करते हैं, एज ए रिसर्च टूल यानी कि एक शोध उपकरण के रूप में उसका उपयोग कर रहे होते हैं, मतलब उस पर रिसर्च करते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे हमें जॉब है, तो वहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, या कंपनी वाले हैं हम, तो उसमें अपना देखते हैं कि कितने लोग इस पे अप्लाई कर रहे हैं, ये ऐसे मतलब है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है व्हेन ए पर्सन इज गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ ही सी इज डूइंग इन एन एफर्ट टू रीच ए गोल इट इज कॉल्ड। जब किसी व्यक्ति को यह जानकारी दी जाती है कि वह किसी लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास में कैसा कर रहा है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? यानी कि जब कोई व्यक्ति है को यह जानकारी दी जाती है कि वह किसी लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास में कैसा रहा है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? फीडबैक देते हैं, उसकी प्रतिक्रिया देते हैं। फीडबैक यानी कि वो जो काम कर रहा है वो कैसा काम कर रहा है, ये दूसरा व्यक्ति देख रहा है तो उसको क्या कर रहा है? बता रहा है कि ये इस तरीके से आप कर रहे हैं, इसमें ये संशोधन करके ये आप ऐसे कर सकते हैं, यानी कि उसको फीडबैक दिया जा रहा है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, फीडबैक प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन है गिविंग इंफॉर्मेशन इन ए मैनर दैट डज नॉट अटैक ए पर्सन बट ब्रिंग्स पॉजिटिव पॉसिबल चेंजेस टू द बिहेवियर इज कॉल्ड। यहाँ पे कुछ भर देना है, यहाँ पे ऐसी जानकारी देना जिससे किसी व्यक्ति पर हमला न हो लेकिन व्यवहार में संभावित बदलाव आए, उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? मतलब कोई व्यक्ति है उसको आप हमला उस पर नहीं कर रहे हैं लेकिन उसमें को कुछ ऐसी जानकारी दे रहे हैं कि उसके व्यवहार में कुछ बदलाव आ जा रहा है, तो उस बदलाव को उसे मतलब कि क्या कहेंगे ये बताना है। उसे क्या कहेंगे? सुझाव कहेंगे, सजेशन नहीं, मन प्लेजिंग मन भावना कहेंगे नहीं, इफेक्टिव फीडबैक कहेंगे। यानी कि जो उसको फीडबैक दे रहे हैं वो प्रभावी फीडबैक है, एकदम इफेक्टिव फीडबैक है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इफेक्टिव फीडबैक। अगला क्वेश्चन है व्हेन योर इंस्ट्रक्टर डिसाइड्स टू कैंसल द इंडस्ट्रीज विजिट यू फील। यानी कि जब आपका प्रशिक्षक उद्योग यात्रा को रद्द करने का निर्णय लेता है तो आपको लगता है कि मतलब कैसा महसूस होता है, कैसा फील होता है? तो फील कंफ्यूज्ड, भ्रमित महसूस करते हैं तो नहीं, फील डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड तो क्या उसमें फील करते हैं? निराश महसूस करते हैं, यानी कि फील डिसअपॉइंटेड फील करते हैं। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फील स्ट्रेस, तनाव ये सब नहीं है, जंप इन हैप्पीनेस ये भी नहीं है, बी इसका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है व्हेन अदर ऑब्जर्वर यू एंड शेयर व्हाट दे फील अबाउट योर परफॉर्मेंस देन। जब दूसरे आपको देखते हैं और आपके प्रदर्शन के बारे में जो महसूस करते हैं उसे साझा करते हैं तो वे क्या करते हैं? तो वे आपको बुरा महसूस कराना चाहते हैं, नहीं ऐसा नहीं बात है। डोंट लाइक यू यानी आपको पसंद नहीं करते हैं, तो ऐसा बात नहीं है। आपके दुश्मन हैं, यू आर एनिमी, आर योर एनिमी नहीं, आर गिविंग योर फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट, यानी कि आपको सुधार के लिए प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो ये इसका सही ऑप्शन है। तो जब भी आपको कोई मतलब कि काम कर रहे हैं और उसमें कोई आपके प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस के बारे में महसूस करके कुछ बताता है तो ये मत सोचिए कि आपकी वो गलतियां निकाल रहा है, आप ये समझिए कि वो हमें सुधार करने के लिए एक फीडबैक दे रहा है कि आप इस काम में ये ऐसा सुधार करके आप इसको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही रहेगा। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में कम्युनिकेशन स्किल का ही यानी कि इसी का ही कुछ और क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं संचार कौशल के ही, उसके कुछ क्वेश्चन को आगे देखेंगे क्लास नंबर 2B में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले क्लास में हम लोग ये चैप्टर देखेंगे।